वालेकुम गाइस, मैं हूँ दुआ। आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको बताऊंगी लालच बुरी। ये कहानी से आप लोग सीखेंगे भी कि आप लोग को कभी लालच नहीं करना चाहिए। तो कभी चले शुरू करते। एक लकड़हारा था और वो बहुत गरीब था। वो यही सोचते हुए जा रहा था कि वह अपने बच्चों को खाना दे पाऊंगा क्या नहीं। तो इसी सोच में वो लकड़ियाँ काटने लग गया। तो फिर वो लकड़ियाँ काटने लगा। तो जैसे ही वो लकड़ी काटने लगा तो पूरा जल्दी से बारिश शुरू हो गई। जैसे बारिश शुरू हुई तो उसने कहा वो और परेशान हो गया। फिर उसके सामने एक दरख्त था। फिर वो वहाँ बैठ गया, दरख्त पे चढ़ने लगा, चढ़ गया, फिर वो वहाँ सो गया। जैसे ही उसकी आग लगी तो अचानक से जोरदार उसको झटका लगा। तो उससे आंखें खोलने नहीं जा रही थी, जितना सारा उसकी आंखों का सोना था। तो जैसे उसने आंखें खोली इतना खुश होया वो देख के सोना। फिर वो जहाँ नीचे उतरा, फिर वो सोना अपनी थैली में भरने लग गया। तो उसने कहा कि कोई जादुई दरख्त था, इसलिए मैं इस पे बैठा तो यहाँ आ गया। लकड़हारे के पास लकड़ियाँ भरने की एक बोरी थी, तो सारा सोना उसने भर लिया। लकड़हारा फिर झट से जाके पेड़ पे बैठ गया। फिर जल्दी से उसने अपनी बीवी को ये खुशखबरी सुनाई। उसकी बीवी इतना सारा सोना देख के खुश हो गई और वो एक शर्फी लेके बाजार में जाके अपने बच्चों के लिए खाना लाया। फिर लकड़हारे की बीवी और बच्चे बहुत खुश हो गए क्योंकि अल्लाह ने उनकी सुन ली थी। फिर लकड़हारा ने एक बड़ा सा घर दिया और गाड़ी ली और फिर उसने बीवी और बच्चों को बहुत सी चीजें दिलाई। इसके बाद उसने अपनी सोनार की दुकान बना ली। उस शहर में बहुत अमीर बादशाह था, उसके घर में फंक्शन था। लकड़हारा और उसकी बीवी बच्चे वहाँ गए थे। बादशाह की जो बीवी थी लकड़हारा की बीवी के गले में हार देख के बोल रही थी कि मुझे भी यही हार चाहिए। वो जिद करने लग गई थी। फिर बादशाह ने लकड़हारे को बुला के उससे कहा कि तुम ये हार कहाँ से लाए हो। फिर लकड़हारे ने बादशाह को ये किस्सा सुना दिया। फिर मलका की जिद से बादशाह लकड़हारे को लेके उस पेड़ पे बैठ गया और पेड़ वो जैसे उड़ने लगा, बादशाह सलामत ये भी देख के हैरान हो गए। अब ये पेड़ उड़ रहा था और बादशाह सलामत और लकड़हारा उस पे बैठ गए थे। इसी ही पेड़ वहाँ रुका। बादशाह सलामत देख के हैरान हो गए कि वहाँ सोना ही सोना था। बादशाह पागलों की तरह सोना भरने लग गया और लकड़हारा जल्दी से जाके पेड़ पे बैठ गया और दरख्त उड़ गया। लकड़हारा तो आ गया था लेकिन बादशाह वहीं रह गया था। ये देख के मलका रोने लग गई थी। अब मलका रो रही थी, लकड़हारा आ गया था, बादशाह वहीं रह गया था। ये सब मलका की लालच की वजह से हुआ था। अब मलका रो रही थी और कह रही थी कि काश मैं ऐसा ना करती, ना बादशाह वहाँ जाता और ना मैं बेचती। फिर मलका ने कहा कि लकड़हारा तुम वापस जाओ और बादशाह को लेके आओ। फिर लकड़हारा उसी जादुई दरख्त के पास जाता है। फिर वो जादुई दरख्त के पास जाता है और इसके ऊपर बैठ जाता है और वो फिर उड़ने लग जाता है। जैसे ही वहाँ दरख्त रुकता है, लकड़हारा नीचे उतर के देखता है कि वहाँ सोना भी होता है और सब कुछ चीजें वैसी की वैसी रहती है, पर वहाँ बादशाह मर चुका होता है। ये देखकर लकड़हारा को बहुत अफसोस होता है। फिर लकड़हारा थोड़ा सा सोने लग के वापस उस दरख्त पे बैठ जाता है और वो कहता है कि हार तो आ गया लेकिन बादशाह नहीं आया। अब बादशाह मर चुका होता है क्योंकि मलका को हार तो मिल जाता है लेकिन बादशाह नहीं मिलता। बादशाह मलका की लालच की वजह से मर जाता है और मलका बहुत रोती है। अगर मलका हार की लालच नहीं करती तो ऐसा ना होता। तो बच्चों, इससे हमें सबक मिलता है लालच बुरी बला है और हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अब लकड़हारा और उसकी बीवी और उसके बच्चे हंसी खुशी रहते हैं क्योंकि उसने लालच